बॉलीवुड डे बाय डे गटर बनती जा रही है। आजकल जो बॉलीवुड के सबसे टॉप एक्टर्स हैं, उनकी एक भी फिल्म नहीं चल रही है, तो कई फिल्मों को बॉयकॉट भी किया जा रहा है। कभी ये लोग प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्में बना देते हैं, तो कभी वीएफएक्स के नाम पर आदि पुरुष जैसी घटिया फिल्म। और इसके पीछे का रीजन ये है कि बॉलीवुड में हमेशा से एक एजेंडा चलता है। एजेंडा झूठ को सच की तरह परोस के दिखाने का। आमतौर पर ये लोग आधा सच को लेकर फिल्में बना देते हैं और उसको इस तरह से आपके सामने रखा जाता है कि आपको ये लगेगा कि ये पूरी तरह से सच है। ऐसी कई फिल्मों के एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। क्या नहीं है? रोल। इस तस्वीर को देखिए, ये है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के। सिनेमा पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को इनके और इनके काम के बारे में पढ़ाया जाता है। इवन हमारे जर्नलिज्म में भी इनके बारे में पढ़ाया गया था। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल 1913 में इन्होंने भारत की पहली फिल्म बनाई थी और उस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये एक ऐसी फिल्म थी जो हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड थी, क्योंकि दादा साहब हिंदू धर्म से बहुत इंस्पायर थे। उनका उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म की जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। अब आते हैं साल 2012 में, जहां बॉलीवुड पूरी तरह से बदल चुका है। इस साल एक बहुत पॉपुलर फिल्म आई थी, ओ माई गॉड, जिसमें ये दिखाया गया कि मंदिर कमाने का एक साधन है और हिंदू धर्म में ब्लाइंड फेथ बहुत ज्यादा है। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। ये भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। कई सवाल उठाए गए कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ा रहे हो जब ये बहकर बाहर ही जा रहा है। और वो पत्थर मिलो, वो पत्थर दूध था, और वो पत्थर के बिल्कुल बगल में से छोटी सी पतली सी नाली में से वो सारा दूध बाहर की ओर जा रहा है। जबकि ये अलग बात है कि यही लोग जो इस तरह के फिल्में बनाते हैं, वो लोग मजार पर जाकर चादर चढ़ाएंगे, जो कि दूध से भी काफी महंगा है, लेकिन ज्ञान हिंदू धर्म पर ही देंगे। पूरे फिल्म के दौरान लोगों के दिमाग में हिंदू धर्म के लिए नफरत भरा जाता रहा और इस मूवी के बाद इम्पैक्ट भी देखने को मिला। कई लोग भगवान में मानना ही बंद कर दिए और जो लोग क्वेश्चनिंग नेचर के नहीं होते हैं वो इजिली बेवकूफ बन गए। अब ये तो फिल्म की बात थी, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? सच उससे काफी अलग है दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो देश के लोगों को अच्छे से इलाज। पिछले साल हम लोगों ने 1,24,00,000 रुपया गरीब मरीजों को दिया है उपचार के लिए। मंदिर से जो कोई यहाँ भर्ती होता है तत्काल 10,000 रुपया मंदिर से मिलता है। मंदिर से जी 15,000 रुपया बच्चों के इलाज के लिए मिलता है, और जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, गरीबी रेखा, उनको 20,000 मिलता है। गरीबों में खाना, रहने की सुविधाएं, पढ़ने के लिए भी कई सुविधाएं देते हैं। लेकिन क्या आपने किसी भी फिल्म में ऐसा देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठेगा। ऐसे ही एक और फिल्म आई थी, पीके। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ, पीके। वो भी कुछ ऐसा ही था, जहाँ पर हिंदू के सेंटीमेंट को बार बार आहत किया गया। ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में यही एक समस्या है कि एंटी हिंदू सेंटीमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, बल्कि हिस्टोरिकल फिगर को हेटफुल दिखाना, कई हिस्टोरिकल फिगर को मजाक के रूप में पोर्ट्रे करना। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की, और जलेगी भी तेरी लंका ही। ये इनका मेन काम है, क्योंकि ऐसा करके ये पैसा कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको कई ऐसी फिल्में दिखेंगी जिनका उद्देश्य सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना है। फॉर एग्जाम्पल 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर, जो थर्ड मुगल एम्परर अकबर और राजपूत प्रिंसेस जोधा के लव स्टोरी पर बेस्ड है। और इस फिल्म में जोधा नाम सच बताकर परोसा गया था, जबकि हिस्टोरिकली सच ये है कि अकबर के लाइफ में जोधा नाम की कोई महिला थी ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे जोधा अकबर पिक्चर बन गई, जोधाबाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट ये है कि अकबर की कोई वाइफ जोधाबाई नहीं थी। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधाबाई। अब ये तो कहानी है जिसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इसके ऑपोजिट एक फिल्म है संजू,
जिसके आने के बाद संजय दत्त का जो निगेटिव कैरेक्टर था उसको व्हाइट वॉश कर दिया गया। इमोशनल एंगल जोड़कर, लव स्टोरी जोड़कर इस फिल्म में संजय दत्त को एक विक्टिम की तरह दिखाया गया, जिसको देखने के बाद जनता ये सोचने लगी कि यार इस आदमी में कोई खोट ही नहीं है, बल्कि ये तो काफी अच्छे इंसान है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है कि किसी के ऊपर लगे लांछन को लीपा पोती करके व्हाइट वॉश कर दिया गया हो। एक वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992। इस वेब सीरीज के पहले काफी कम लोग हर्षद मेहता को जानते थे, लेकिन इस वेब सीरीज के बाद हर्षद मेहता कई लोगों के रोल मॉडल हो गए, खासकर उन लोगों के जिनकी एज काफी कम है, जिनकी माइंड अभी इमेच्योर है। क्यों? क्योंकि इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता को एक विक्टिम के तौर पर दिखाया गया था। वेब सीरीज देखने के बाद ऐसा लगता है कि हर्षद मेहता ने कुछ गलत किया ही नहीं, बल्कि उनके खिलाफ तो साजिश रची जा रही है, जबकि वो करीब 23 केस में कन्विक्टेड थे। एट द एंड जेल में ही उनकी मौत हो गई। सिमिलरली शिव प्रकाश शुक्ला, पूर्वांचल का सबसे खतरनाक अपराधी जो सीएम तक की सुपारी ले रखा था। यूपी का वो गैंगस्टर जिसने पहली बार यूपी में या देश में कहें AK-47 का चलन दिखाया, और यूपी के सीएम तक की, कल्याण सिंह, उन तक की सुपारी ले ली थी। उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी और लोग देख के पागल हो गए। हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन? ये है श्रीनिवास रामानुजन, एक भारतीय मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स में जिनके योगदान को दुनिया पढ़ती है। इनके लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म 2015 में बनी थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश के फिल्म मेकर्स को इनकी लाइफ इंटरेस्टिंग लगी, लेकिन बॉलीवुड को कभी नहीं लगी। बॉलीवुड को इंटरेस्ट थी दाऊद इब्राहिम में। बॉलीवुड को आज तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लाइफ में इंटरेस्ट नहीं दिखा। बॉलीवुड को इंटरेस्ट है मनिया सुरवे के लाइफ में। शायद तूने मेरा नाम ठीक से नहीं सुना, मनिया सुरवे। हमारे समाज में कुछ निगेटिव लोग हैं जिनसे हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इनको एक हीरोइक कैरेक्टर बना के दिखाना, ये आई डोंट थिंक ये अच्छी बात है। समाज में इनके इम्पैक्ट इतने अच्छे नहीं हैं, इनके ऊपर एक स्पेसिफिक फिल्म बनाकर इनके कैरेक्टर को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। ये अच्छी बात बॉलीवुड के लिए भी नहीं है और हमारे देश के युवाओं के लिए भी। जब कोई भी इंडस्ट्री कमर्शियल हो जाती है तो पैसा ही सबसे अहम चीज बन जाता है। फिर लोग ये सोचना बंद कर देते हैं कि इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि बॉलीवुड सिर्फ इस टाइप की फिल्में थोड़ी ही प्रोड्यूस करती है। ये सच बात है कि बॉलीवुड तारे जमी पर, 3 इडियट्स, उड़ान जैसी फिल्में भी बनाई है, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस टाइप की फिल्में जिसमें तथ्यात्मक गलती हो या किसी नैरेटिव को दिखाया जा रहा हो या किसी कैरेक्टर को व्हाइट वॉश किया जा रहा हो, उनकी संख्या काफी अधिक है। हर तरह की फिल्में बनाई जानी चाहिए, लेकिन अच्छे से पढ़कर रिसर्च करने के बाद। फेक न्यूज और एजेंडा वाले फिल्मों से सबको आपत्ति होनी चाहिए जो आम आदमी के दिमाग को बदलने की क्षमता रखती हैं। बॉलीवुड एक तरफ समाज में बदलाव लाने का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी भी तरह की कहानी दिखाने से गुरेज नहीं करता। जब तक बॉलीवुड सच्चाई को निष्पक्ष रूप से पेश करने के बजाय अपने खुद के एजेंडा को बढ़ावा देने में लगा रहेगा, तब तक ऐसी फिल्में बनती रहेंगी और लोग धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से अपना विश्वास खोते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है कि दर्शक, खासकर न्यू जनरेशन, इन फिल्मों को देखने से पहले उनकी सच्चाई को जांचे और समझे कि फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है और क्यों। फिल्में केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वे समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि फिल्मों को जिम्मेदारी से बनाई जाए और इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जाए कि इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। जय हिंद।